द सीक्रेट ऑफ छिल्लेदारस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है रवि के बचपन से, जहां उसके परिवार को गाड़ी में जाते वक्त एक ट्रक से टक्कर मारकर नदी में फेंक दिया जाता है। लेकिन उस एक्सीडेंट में रवि की जान बच जाती है। अब इस एक्सीडेंट के पीछे भी एक राज छिपा हुआ है, जिसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। इस दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने के बाद रवि का पालन पोषण भट्ट परिवार द्वारा किया जाता है और उसका आदित्य नाम का एक छोटा भाई है। साथ ही में रवि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है। रवि को ऐतिहासिक चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। इसी कारण से वो एक दिन अपने भाई के साथ रायगढ़ के किले में हाइकिंग करके पहुंचता है, क्योंकि उसे बचपन से ही एडवेंचर चीज़ें करना पसंद था। आगे हमारी मुलाकात होती है जज कृष्णकांत दीक्षित से, जो रायगढ़ के किले में आते हैं और एक प्रशिक नाम के आदमी से मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है, उनके पास 6 महीने बचे हैं। वो अब तक किसी और के लिए यह जिम्मेदारी संभालते आ रहे थे, लेकिन अब वक्त हो चुका है छिल्लेदारों के वारिस को यह जिम्मेदारी संभालने का, जिसके कारण उन्हें अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द निपटाना होगा। जाते हुए दीक्षित उस आदमी से यह कहकर जाते हैं कि जल में सूर्य का प्रतिबिंब देख कर जाना। जब प्रशिक पास में रखे एक जल में देखता है तो उस जल में उसे एक चाबी मिलती है, जो दिखने में एक काफ़ी सुनहरी और रहस्यमयी लगती है। उसके बाद हम देखते हैं रवि और आदित्य एक फंक्शन में जाते हैं, जहां दीक्षित अपनी लिखी किताब के बारे में जानकारी देने आए हुए होते हैं। जैसे ही दीक्षित स्टेज पर आने लगते हैं तो अचानक से चक्कर खाकर गिर जाते हैं। डॉक्टर होने के नाते रवि उनको चेक करता है, लेकिन रवि को दीक्षित की नब्ज से पता चला कि उनकी हार्ट रेट तो बिल्कुल सही है। इस बीच दीक्षित रवि के कान में कहता है कि अपने कर्तव्य को पहचानो, जो रवि को काफ़ी हैरान करता है। रवि देखता है कि दीक्षित के हाथ की उंगली में पहनी अंगूठी बिल्कुल उसके पिता की अंगूठी की तरह है। कुछ देर बाद दीक्षित ठीक होने का नाटक करता है और प्रिया नाम की लड़की के हाथ से रवि को एक किताब भिजवाता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर रवि को अपना कर्तव्य जानना है तो उसे कोर्ट में मिलने के लिए आना होगा। आगे हम देखते हैं विजयनगरा एम्पायर का वारिस यानी रामचंद्रन, जो कि एक गवर्नर भी है। वो एक मंदिर जैसी गुफा में आता है, जहाँ कुछ पंडित हवन करने वाले होते हैं। रामचंद्रन एक पंडित से कहता है कि जैसे भी करके उनके पूर्वजों को बुलाओ, ताकि वो उनसे पूछ सके उन्होंने खजाना कहाँ छिपाया है। जब तक उसके पूर्वज नहीं आते तब तक उन्हें पूजा करते रहनी है। वो उन्हें उनका खाना पीना वहीं देता रहेगा। और वहीं रवि दीक्षित के भेजे संदेश के मुताबिक कोर्ट में पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोर्ट में जाते हुए रामचंद्रन के जासूस देख लेते हैं और उसे सूचित करते हैं, क्योंकि रामचंद्रन को यकीन है कि दीक्षित एक छिल्लेदार है और उसे खजाने के बारे में कुछ न कुछ मालूम है। जब रवि दीक्षित के चैम्बर में पहुंचता है तो दीक्षित रवि को उसके बचपन की तस्वीरें दिखाता है। वह कहता है कि वो उसके पिता के एक अच्छे दोस्त थे। उस एक्सीडेंट के बाद दीक्षित ने ही रवि को एक भट्ट परिवार में एडॉप्ट करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन लोगों को रवि के बचने की खबर मिल सके, जो लोग उनके संगठन को खत्म करना चाहते थे। यानी कि रवि भी एक छिल्लेदार का बेटा है। दीक्षित रवि से कहता है कि अब हम सबकी जिम्मेदारी को उसे संभालना होगा, यानी उसे छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा करनी होगी, जिसकी रक्षा करते करते रवि के दादा पिता और कई छिल्लेदारों ने अपनी जान दे दी थी। इस बीच चैम्बर में 2 आदमी आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियन बनकर अंदर आते हैं, जबकि वह लोग रामचंद्रन के आदमी होते हैं। दीक्षित को पता चला जाता है और वह रवि को वहां से चले जाने को कहता है। जाते हुए दीक्षित रवि को एक किताब सौंप देता है। रवि वहां से किताब लेकर अपने घर चले जाता है, लेकिन रवि के जाने के बाद रामचंद्रन के आदमी दीक्षित को मार देते हैं और रामचंद्रन को बता देते हैं कि दीक्षित से मिलने के लिए डॉक्टर रवि आया था। रामचंद्रन को डर खाने लगता है कि दीक्षित ने रवि को कोई ऐसी जानकारी दी है जो खजाने तक पहुंचने में मदद कर सकती है। उसके बाद अगले दिन सुबह रवि के घर पुलिस आती है और उसे दीक्षित की मौत का बताती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।